न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं दीपिका सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत एक बार फिर से करते हैं। बड़ी खबर लेते हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है, इसमें आपको बता दें कि ईडी के सामने पेश नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल। सीएम केजरीवाल ने समन को गैर कानूनी बता दिया है। ईडी ने 5वीं बार समन जारी किया था। अब ये समझिए जरा आप, क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार ये कहते आ रहे हैं कि जो ये समन जारी किया जा रहा है ईडी के द्वारा, ये गैर कानूनी है और ये 5वीं मर्तबा है जब समन जारी किया गया हो। लेकिन लगातार अरविंद केजरीवाल पेश होने से, ईडी के सामने जाने से, सवालों का जवाब देने से लगातार बच रहे हैं। उनका ये कहना है कि नॉन स्पेसिफाई ये सवाल जवाब कर रहे हैं, यानी कि नोटिस ही सही नहीं है तो मैं क्यों पेश होऊं। तो फिलहाल ये बड़ी खबर है, क्योंकि शराब नीति घोटाले मामले को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता इस वक्त रडार पर हैं। चाहे बात अब सत्येंद्र जैन की कर लीजिए, मनीष सिसोदिया की कर लीजिए, संजय की कर लीजिए, और अब बारी है अरविंद केजरीवाल की। उनसे पूछताछ होनी है। लेकिन साफ तौर पर आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि ये बीजेपी की सोची समझी रणनीति है, साजिश है। ये साजिश इस बात की है कि दिल्ली सरकार को गिराना चाहते हैं। तो फिलहाल आपको बता दें, इस वक्त छावनी में तब्दील हो चुका है। ये देखिए वो नजारा, क्योंकि जब जब समन की बारी आती है, इस बीच कहीं ना कहीं देखिए प्रदर्शन की जो बयार है वो भी बह जाती है। आम आदमी पार्टी लगातार प्रदर्शन करती है, बीजेपी का अपना प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी खबर पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ तमाम अतिथि मेरे साथ जुड़ गए हैं। नीरज कुमार प्रवक्ता बीजेपी से, आदेश भारद्वाज है प्रवक्ता कांग्रेस से, अतहर जैदी है प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से। अतहर जी, 5वां समन है अरविंद केजरीवाल के लिए, क्या कहेंगे? में अरविंद जी ने यही कहा है कि ये समन जो है उसमें उन्होंने कुछ सवाल किए थे पिछली बार बीडी से, जिसके जवाब उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं। और अभी आप डिबेट कर रही हैं, हम उसी मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा के चलते सिर्फ विपक्षियों को टारगेट किया जा रहा है, सिर्फ उन्हें चुनाव से पहले परेशान करने की कोशिशें हो रही हैं। वरना अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई ने बुलाया था, वो गए थे वहां पे, पूरे दिन वो जवाब दे के आए थे। तो ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी किसी तरह की जांच से घबरा रही है या किसी भी तरह की आप समझिए कि जाके सवाल जवाब से घबरा रही है, लेकिन वो इस समन पे सवाल उठा रहे हैं। और जो भी लीगल टीम है उसने रिप्लाई किया था, लेकिन उसके जवाब शायद नहीं मिल पा रहे हैं, तो इसलिए वो इसको ये कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी समन्स है। और जहां तक आप प्रदर्शन की बात कर रही हैं, तो देखिए भारतीय संविधान में आपको जो है शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की इजाजत है और हर पार्टी करती आई है। और आपने जिस तरह से देखा कुछ दिन पहले, आपने भी देखा होगा न्यूज चैनलों पे कि चंडीगढ़ में किस तरह से हमारा बहुमत होने के बाद इंडिया गठबंधन का, और उसके बाद भी वहां पर बीजेपी का मेयर बन गया, उसके लिए पार्टी विरोध प्रदर्शन करना चाहती है। चलिए बीजेपी से भी पूछ लेते हैं हम, बीजेपी से जानेंगे क्या लगता है, ये पॉलिटिकल मैंडेटा है, क्या ईडी अपना काम कर रही है? क्योंकि लगातार आरोप लग रहे हैं कि आप सोची समझी रणनीति के तहत ये कर रहे हैं और दिल्ली सरकार को गिराना चाहते हैं, ऐसी मंशा बीजेपी की है। जरा मुझे समय दीजिए बोलने का। हाँ नीरज जी, ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स बिल्कुल इंडिपेंडेंट संस्था है, इस पे सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सरकार के विषय में कहा था कि ये लोग सीबीआई, ईडी का तोते की तरह उपयोग करते हैं। बीजेपी के विषय में ऐसा कहीं कोई आरोप नहीं है। अगर इन लोगों ने कोई अपराध नहीं किया, भ्रष्टाचार नहीं किया, तो इनको जांच का सामना करना चाहिए। उससे भागे भागे क्यों फिर रहे हैं? और अभी आपके प्रवक्ता बैठे हैं, मैं इनको याद दिलाऊं कि 2012 नवंबर में केजरीवाल साहब जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें क्या करते थे, तो उनके ट्वीट को जरा खंगालिए। उनका एक ट्वीट किया हुआ है जो आज भी है। उन्होंने कहा कि मेरा सिर तब शर्म से झुक जाता है जब कोई ईडी और सीबीआई के संबंध पर उपस्थित नहीं होता है, वहां जाकर जवाब नहीं देता है। और आज केजरीवाल जी के लिए उनके मापदंड बदल गए, क्योंकि अब बात उनके ऊपर आ गई। ये दोहरा मापदंड, दोहरी चरित्र का काम नहीं करिए। देश के संवैधानिक संस्थाओं, जांच एजेंसियों का सम्मान करना सीखिए। देश के लोकतंत्र पर भरोसा रखिए। अगर आप निर्दोष हैं तो आप कोर्ट से निर्दोष साबित हो जाएंगे। आप याद करिए, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए।
गुजरात में माननीय मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी को यही ईडी सीबीआई 10-10 घंटे बिठाकर पूछताछ करती थी और वो लोग अकेले जाते थे, पूरा जांच में सहयोग करते थे। एक भी सम्मान ऐसा नहीं हुआ होगा जिसमें वो उपस्थित नहीं हुए होंगे। कोई इस तरह का भीड़ नहीं, हंगामा नहीं। जांच को प्रभावित करने के लिए ये लोग पॉलिटिकल पार्टी आर में वहां भीड़ लेके जाते हैं, जनता को लेके जाते हैं, भावना भड़काते हैं ताकि जांच प्रभावित हो, अधिकारी डरे उनसे और जांच मुकम्मल नहीं कर पाए। लेकिन मोदी जी और अमित शाह जी पर जब गुजरात में थे, उनके ऊपर 10-10, 12-12 घंटा बैठा के सीबीआई यही पूछताछ करती थी। तब तो हम लोग इस तरह कोई हंगामा नहीं किया। जरा हम ग्राफिक के जरिए चर्चा में वापस लौटूंगी मैं जी, चर्चा वापस लौटूंगी मैं। जरा ग्राफिक के जरिए पे तमाम दर्शकों को समझा देते हैं कि अरविंद केजरीवाल को कब कब समन जारी हुए, किस मामले में समन जारी हुए। तो देखिए, सीबीआई की जांच नीति बनाते वक्त ये कथित अनियमितताओं को केंद्रित रखी गई है। ये केजरीवाल का ईडी को समन है। सीबीआई ने अगस्त 2022 में 15 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। पहला समन आया 2 नवंबर 2023 को। इसके बाद दूसरा समन आया 21 दिसंबर 2023 को। तीसरा समन जारी हुआ 3 जनवरी को। चौथा समन जारी हुआ 17 जनवरी को। पांचवा समन जारी होता है 2 फरवरी को। अप्रैल 2023 में सीबीआई ने इस बाबत पूछताछ की थी। तब सीबीआई ने उस वक्त 9 घंटे पूछताछ की थी। उपराज्यपाल ने सीबीआई की जांच की सिफारिश की। अनियमितताओं की शिकायतों के नई शराब नीति अनियमितताओं के आरोपों के बीच रद्द कथित घोटाले की जांच अलग अलग एजेंसियां कर रही हैं। ईडी और सीबीआई नीति को बनाने और लागू करने में धन शोधन के आरोपों की जांच कर रही है। ईडी सीबीआई की जांच हो रही है। नीति बनाते वक्त कथित अनियमितताओं पर केंद्रित किया रहा, उस बाबत जांच चल रही है। सीबीआई ने अगस्त 2022 में 15 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। तो फिलहाल देखिए, लगातार समन जारी किए जा रहे हैं और उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ये जो समन है ही नहीं ठीक, कानूनी तौर पर ही गलत समन है। चलिए, इस पर हम लगातार चर्चा कर ही रहे हैं। आदेश जी भी मेरे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं। आदेश जी, क्या लगता है जो ईडी की कार्रवाई है वह राजनीति से प्रेरित है? कैसे देखते हैं आप, क्या माने? क्योंकि लगातार विपक्ष का यही कहना है कि सरकारी जांच एजेंसियां इस वक्त बीजेपी के कहने पर काम कर रही हैं। आदेश जी, आप तक आवाज, आदेश जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, पीसीआर टीम से मैं कहूंगी कि एक बार फिर से आदेश जी की आवाज को हम तक पहुंचाया जाए। आदेश जी, आप अनम्यूट कीजिए। हाँ, अनम्यूट कीजिए जी। ठीक है, अब बोलिए जी। मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ आपको ये कहना चाहता हूं कि पूरा देश भारतीय जनता पार्टी के इस नंगे नाच को देख रहा है, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है और बड़ी जिम्मेवारी के साथ इस बात को मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो मीडिया जो अपने धर्म को निभाता था और सरकार की एक से एक कमजोरी को लाके लोगों को सामने उजागर करता था, आज मीडिया ने अपने उस धर्म को कहीं ना कहीं छोड़ दिया है और जिसके कारण लोगों को गुमराह किया जा रहा है। सच्चाई सारे देश के सामने है, किस तरह से ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का और सच्चाई में तो सीआरपीएफ का भी किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि चलिए आदेश जी, जरा मैं आपको रोकना चाहूंगी, वापस मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि आज की खबर बहुत बड़ी है। एक बार फिर से समन जारी हुआ है। हम तस्वीरें लगातार अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त छावनी में तब्दील कर दिया गया दिल्ली के उस इलाके को जहां पर सुगबुगाहट तेज है। हालांकि आम आदमी पार्टी लगातार प्रदर्शन करी है। हमारे संवाददाता लगातार भावना भी दिल्ली से इस वक्त बनी हुई है। भावना, अभी आप कहां पर हैं, क्या अपडेट देंगी? में तब्दील किया हुआ है। एक तरफ भाजपा मुख्यालय है जहां पर आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है प्रदर्शन करने आने वाले हैं 11 बजे का। अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है प्रदर्शन करने आने वाले हैं। 11 बजे का समय निर्धारित किया गया है। उसको देखते हुए पुलिस बल भारी मात्रा में यहाँ पर तैयार है, तमाम फोर्स यहाँ पर है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, नजदीकी रोज एवेन्यू कोर्ट है जहाँ पर मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका भी सुनवाई होनी है। उसको मद्देनजर रखते हुए जो है
पूरा क्षेत्र जो है बैरिकेडिंग किया हुआ है, क्योंकि भाजपा ने भी अपनी तरफ से जो है आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। कहीं ना कहीं भाजपा द्वारा भी प्रदर्शन किया जाना है भ्रष्टाचार को लेकर, तो इसको लेकर पुलिस जो है मुस्तैद है। तमाम आला अधिकारी जो है वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और लगातार जो है हर छोटी से छोटी चीजों का, हर सुरक्षा चौबंद का ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आज आम आदमी पार्टी विशाल धरना प्रदर्शन करने जा रही है, तो उसको लेकर जो है हर छोटी से छोटी चीज का जो है ध्यान रखा जा रहा है। भाई मैं आपको बता दूं कि सुरक्षा का तो अच्छे से अच्छा इंतजाम किया जा रहा है। भाई आम आदमी कितनी पार्टी संख्या में भावना तमाम आदमी पार्टी के शुरू हो गए हैं, कार्यकर्ता जुटेंगे, लीडर्स यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। अच्छा, कौन कौन से बड़े लीडर, जैसे कि भगवंत मान का जिक्र आप कर रही हैं, वो आएंगे और कौन कौन से बड़े लीडर शामिल हो जाएंगे यहाँ पर? जी मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी के मंत्री जो हैं, चाहे गोपाल राय हो, चाहे अतीशी हो, चाहे सौरभ भारद्वाज हो, तमाम मंत्री जो हैं वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। खुद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक जब यहाँ पर पहुंचने वाले, तो ये अनुमान भी लगाया जा रहा है कि तमाम जो मंत्री हैं वो भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। जो राज्यसभा सांसद हैं वो भी इस प्रदर्शन में शामिल होने वाले हैं। साथ ही साथ विधायक हो, चाहे पार्षद हो, मेयर हो या डिप्टी मेयर हो, भारी से भारी मात्रा में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और यहाँ अभी जो हम तस्वीर देख रहे हैं भावना, बिल्कुल छावनी में तब्दील नजर आ रही है वो एरिया, है ना? जरा ये भी समझाइए आप हमको कि किस बाबत इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को आज 5वां समन है, यही एक वजह है कि कोई दूसरी वजह भी? जी मैं आपको बता दूं कि जहां चंडीगढ़ मेयर चुनाव हुए थे, जिस तरीके से चंडीगढ़ मेयर चुनाव में 8 वोट जो इनवैलिड बताए गए, क्योंकि इंडिया गठबंधन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर वहां पे चुनाव लड़ा था। कुल जो 20 वोट होने थे उसमें से 12 आम आदमी पार्टी के खाते में जाते हैं, वहीं भाजपा के 15 और एक अकाली दल का मिलाकर जो 16 वोट भाजपा के खाते में गए और मेयर जो है भाजपा का बनाया गया। 8 वोटों को जिस तरीके से इनवैलिड करार दिया गया, उसको लेकर जो है आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतर रही है। उनका साफ कहना है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और ये देश के हित की बात है। इसलिए जो है तमाम जो आम आदमी पार्टी ने जो फैसला लिया वो प्रदर्शन करने का, इसलिए वो भाजपा मुख्यालय की ओर कूच करने वाले हैं। और इसी को ही लेकर, क्योंकि 8 वोट इनवैलिड करार देना, क्योंकि कहीं ना कहीं धांधलेबाजी से भाजपा का मेयर पंजाब में, चंडीगढ़ में बनाया गया, तो उसको लेकर जो है पंजाब के मुख्यमंत्री खुद भाजपा मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन में शामिल होने वाले हैं। क्योंकि जिस तरीके से वोटों की धांधलेबाजी चंडीगढ़ में की गई, तो वहीं ये मैसेज देश को देना चाहते हैं। धांधलेबाजी आप कह रही हैं, जो प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है, हमारे साथ लगातार तमाम अतिथि इस वक्त मौजूद हैं। नीरज जी मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी के। नीरज जी, क्या वाकई में वोटों की धांधली हुई थी यहाँ पर? जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, जो कि हमने देखा था जब मेयर का चुनाव हुआ था, तब भी ये कहा गया था कांग्रेस की ओर से, आम आदमी पार्टी की ओर से कि सीट तो हमारे पाले में जानी थी, ऐसे कैसे संभव? अयोध्या में प्रभु श्री रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह के सकुशल संपन्न होने की हृदय से बधाई देता हूं। और आज से प्रारंभ हो रहे वर्ष 2024 के उत्तर प्रदेश विधानमंडल सत्र शुभारंभ के अवसर पर सभी माननीय सदस्यों का भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं। सत्र का शुभारंभ अभी कुछ देर बाद माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण से होगा। अभिभाषण सरकार की उपलब्धियों और भावी योजनाओं का एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है और किसी भी सत्र के वर्ष के शुभारंभ का पहला जो बिजनेस होता है वह विधानमंडल में माननीय राज्यपाल के भाषण से ही शुरू होता है। बजट सत्र है तो वर्ष 2024-25 का बजट भी इस दौरान उत्तर प्रदेश विधानमंडल में प्रस्तुत होगा और वर्ष भर के आय व्यय को लेकर के सदन में चर्चा होगी।
सत्र प्रारंभ होने के पहले दलीय नेताओं से संबंधित बैठक और उससे पूर्व बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक भी संपन्न होकर के जो कार्य योजनाएं तय हुई हैं उसके अनुसार सरकार ने अपनी पूरी तैयारी भी की है। चलिए, इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को बड़ा झटका है। सुप्रीम कोर्ट ने सोरेन को हाई कोर्ट जाने को कहा है। जमीन घोटाले मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया है हेमंत सोरेन को। और देखिए, इसी बीच हेमंत सोरेन ने याचिका को दाखिल किया था, लेकिन ये एक बड़े झटके के तौर पर माना जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, हेमंत सोरेन के लिए बड़ा झटका है, चूंकि वह हाई कोर्ट जाने के लिए कह चुकी हैं। अब देखिए, जमीन घोटाले से जुड़ा है पूरा मामला, जिसमें लगातार घिरे हुए हैं हेमंत सोरेन। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से ही इनकार कर दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, ये बड़ा झटका है हेमंत सोरेन के लिए, चूंकि लगातार झारखंड की सियासत गरमाई हुई है। साफ तौर पर हेमंत सोरेन को कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि पहले आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए था, आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। आनंद तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। आनंद, देखिए, बड़ा झटका माना जाएगा इसे, क्योंकि साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हाई कोर्ट पहले जाना चाहिए था आपको, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए। आनंद, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।